बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा कर रहा था मैं, तो हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर हुकूमत से पूरा दौर है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमें चाहिए मुसलमान हुक्मरानों को स्पेशली कि वो उससे सीखें कि भाई किस तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना बड़ा निज़ाम क्रिएट किया और फिर कैसे वो हुकूमत करते थे। हज़रत उमर की जो वसीयत है उसमें से एक तो ये था कि भाई हुक्मरानों के लिए कि तुम हमेशा अदल और इंसाफ से काम लेना, अदल और इंसाफ से काम लेना। फिर उसके साथ साथ जो माशरे का पिसा हुआ तबका है, महरूम तबका है, उसके साथ हुस्न सलूक करना। और फिर जो तीसरी बात है, तीसरी बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी अहम फरमाई कि जब तुम तक़सीम करो तो इंसाफ के साथ तक़सीम करना। जब फ़ैसला करो तो अदल और इंसाफ के साथ, और तक़सीम करो तो उसमें भी इंसाफ से काम लेना। अब ये देखें, ये बड़ी एक अहम बात है। मिसाल के तौर पे खान साहब की हुकूमत में वो हेल्थ कार्ड बनाया गया था। तो इसी तरह अभी ये जो सिंध के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, अब उसके अंदर कितनी बेकायदियाँ होती हैं, बेज़ाब्तियाँ होती हैं, कितना उसमें करप्शन मिलता है कि भाई इतने अरब रुपए हैं, पता नहीं किन के अकाउंटों में जा रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ऑडिट होता है और आती है कि इतनी करप्शन हो रही है। और फिर अब आता है कि जी 10 अरब की कमीशन और 10 अरब रुपए की पंजाब में आ गई करप्शन। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पता नहीं 16 करोड़ की बिस्किट खा लिए और पैसा जो है वो तकसीम सही तरह पे नहीं हो रहा। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि जिस हुकूमत में ये दो चीज़ें हों कि इंसाफ, अदल और इंसाफ के साथ फ़ैसले हों, जो रिसोर्सेस हैं उनको इंसाफ के साथ तकसीम किया जाए, तो वो माशरा जो है वो बड़ा पावरफुल माशरा होता है, और वो उसको फिर उस निज़ाम को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक तो ये बड़ी अहम है। और एक और बड़ी एक अहम चीज़ थी कि तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए हैं, तो लिहाजा जो किताबुल्लाह है इसको पकड़ के रखना। देखिए, ये बड़ी अहम बात है कि हज़रत उमर कह रहे हैं कि आखिर में अपने इंतकाल से पहले आपने वसीयत की कि किताबुल्लाह को नहीं छोड़ना, किताबुल्लाह पकड़ के रखना। ये जो कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकाबाजी मत करो। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाह, हब्लिल्लाह से मुराद क्या है? अल्लाह की किताब। अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? अल्लाह की किताब। अब ये बड़ी अहम बात है। तो क्योंकि जब किताबुल्लाह हमारे पास है तो हमें तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और किताबुल्लाह लोगों के दरमियान जो है वो फ़ैसले भी करेगी, और किताबुल्लाह जो है वो हमारी रहनुमाई भी करेगी। तो ये बड़ी अहम बात है। आज हमने किताबुल्लाह को छोड़ दिया, भाई अल्लाह की किताब को छोड़ दिया है, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज हमारी जो हालत हो रही है वो आप हज़रात के सामने है कि भाई हम मुसलमानों की क्या हालत है। और इसीलिए तो हुज़ूर ने फरमाया कि सयाती अला उम्मती ज़मान ला यब्का मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु व ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि मेरी उम्मत पे एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस्लाम का सिर्फ़ और सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। ला यब्का मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, कुछ नहीं बाकी रहेगा मगर उसका नाम, इस्लाम का नाम रह जाएगा, बाकी उसकी रूह निकल जाएगी। और इसी तरीके से कुरान के अल्फाज रह जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए समझने की, अमल करने की। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।